करेला अगर आपका भी कड़वा बनता है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको ऐसा भरवा करेला बनाना सिखाऊंगी जो कड़वा नहीं, एकदम टेस्टी भी लगेगा और साथ ही बताएंगे इसके ज़बरदस्त फ़ायदे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ऐसा भरवा करेला जिसे बच्चे भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। साथ ही बताती हूँ इसके फ़ायदे। तो ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है, पाचन सुधारता है, पेट साफ रखता है, साथ ही में वजन भी कम करता है, खून साफ करता है और स्किन को भी ग्लो देता है, इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। देखिए कितने सारे फ़ायदे हैं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। तो ये देखिए करेले को मैंने छील करके और इसके जो अंदर के बीज होते हैं उनको निकाल लिया था। ये रेसिपी ऐसी है कि आप इसे तुरंत ही बना सकते हैं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि नमक लगा के इसे धूप में रखने की। तो इसके जो छिलके हैं मैंने छील लिए थे, अंदर के बीज को अलग कर दिया है और मैं इसको 2 से 3 बार साफ़ पानी से धो लेती हूँ। अगर हमें करेला बिल्कुल भी कड़वा नहीं बनाना है तो इस तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही सेम बनाइएगा। इसको धोने के बाद अच्छे तरीके से सब जगह से, देखिए अंदर बाहर से, इसके अंदर से भी हमें इस तरीके से धो देना है। इसके जो छिलके हैं वो भी बड़े काम के होते हैं, तो वो मसाले में काम आते हैं, इसलिए उसको फेंकना नहीं है। छिलके को भी हमें निकाल करके इसको उबालना है। चलिए साफ़ पानी से मैंने धो दिया है और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पानी और इसमें डाल दिया है 1 चम्मच नमक। और जैसे मैंने इसको धोया है वैसे ही मैंने इन छिलकों को भी धो लिया था और इसमें भी मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच नमक। अब हमें इसको उबाल लेना है, थोड़ी देर के लिए हम इसको उबाल लेते हैं। जैसे ही उबाल आ जाता है फिर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये करेले उबल चुके थे और इसमें मैंने नमक डाल के इसको उबाला है। बहुत ज़्यादा देर तक हमें इसको नहीं उबालना है वरना ये टूट जाएंगे। जैसे ही हम इसको धागे से लपेटेंगे या फ्राई करेंगे तो ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। इसलिए सिर्फ एक ही उबाल लगाइएगा और इसको निकाल के हमें किसी छन्नी में रख देना है। अब इसको हमें धोना नहीं है क्योंकि हम पहले ही अच्छे तरीके से इसको धो चुके हैं। इसका जो कड़वापन होता है आधा तो यहीं पर दूर हो जाता है, तो इसलिए हम इसको उबाल करके ही बनाएंगे। तो ये देखिए जैसे ही हमने करेले को उबाला था उसी तरीके से मैंने छिलके भी उबाल लिए हैं। जैसा कि मैंने बताया करेले डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। इस करेले के जो बीज थे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थे तो मैंने ले लिए हैं। अगर आपके पास जो करेले हैं उसके बीज हार्ड हो चुके हैं तो उसे मत लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर प्याज और लहसुन, हरी मिर्च को इस तरीके से मोटे मोटे पीस में कट कर लिया है। और जो हमने छिलके उबाल के रखे थे उसको हमें ना अच्छी तरीके से इस तरीके से हाथों से उसका पानी निचोड़ देना है। इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, तो अच्छे तरीके से इसको निचोड़ देते हैं। दोनों हाथों से दबा दबा करके इसको निचोड़िएगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको निचोड़ के साइड में रख दिया है और कढ़ाई में डाल दिया है मैंने सरसों का तेल। सरसों के तेल में सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे हींग थोड़ी सी, उसके बाद डालेंगे लहसुन कट करे हुए। इसको हमें थोड़ा सा पहले भून लेना है, फिर ये हल्के से ब्राउन जब हो जाएंगे फिर डालेंगे हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को फ्राई करने से थोड़ा तीखापन जो होता है उसका कम हो जाता है। अगर बच्चे भी आपके करेले के शौकीन हैं तो आप हरी मिर्ची को कम भी कर सकते हैं या फिर बिल्कुल ही हटा भी सकते हैं। तो अब यहाँ डाल दी है मैंने प्याज कट करी हुई। जैसा कि मैंने बताया ये आपके बच्चों की भी फेवरेट बन जाएंगे। इस तरीके से करेले ये बनेंगे, बिल्कुल भी कड़वापन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर प्याज को हमें यहाँ पर भून लेना है। तो जैसे ही प्याज हल्की सी ब्राउन हो जाएगी फिर हम डालेंगे यहाँ पर करेले के छिलके जिन्हें हमने पानी से अच्छी तरीके से निचोड़ के रखा था। इसको हमें प्याज के संग अच्छे तरीके से भून लेना है 2 से 3 मिनट तक। इस करेले के छिलकों को तेल में फ्राई करने से इसका जो कड़वापन है पूरी तरीके से दूर हो जाता है। तो अब डालते हैं मसाले। तो मैंने 1 चम्मच लिया है हल्दी पाउडर, 1 चम्मच ली है मैंने यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच लिया है नमक, 1 चम्मच लिया है धनिया पाउडर और आधा चम्मच मैंने यहाँ लिया है खटाई पाउडर और 2 चम्मच मैंने यहाँ पर ली है ये सौंफ और आधा चम्मच लिया है मैंने यहाँ पर ये कलौंजी और आधा ही चम्मच मैंने यहाँ लिया है ये गरम मसाला पाउडर। और इन सब मसालों को अब हमें अच्छे तरीके से ना इसके संग में भून लेना है। मसाले भी अच्छे से भून जाएंगे और जो प्याज और लहसुन हरी मिर्ची है सभी कुछ अच्छी तरीके से भून जाएगा। ये ऑयल वगैरह सेपरेट नहीं करेगा, लेकिन हमें इसको इसी तरीके से भूनना है जब तक मसाले पक नहीं जाते हैं इसके अंदर और प्याज भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएगी, तब तक हमें इसको भूनना है। तो ये देखिए भून चुका है और कलर भी चेंज हो गया है इसका प्याज का। अब हमें यहाँ पर इसको निकाल लेना है और ठंडा कर लेना है।
जब ये ठंडा हो जाएगा पूरी तरीके से, तब इसे हमें इसको करेले के अंदर भरना है। आप इसे फ़ैन के नीचे रख सकते हैं, जल्दी ठंडा हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको याद दिला देती हूँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। साथ ही में लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा मेरी आज की रेसिपी को। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। और साथ ही में कमेंट सेक्शन के बगल में एक हाइप का ऑप्शन आया है, तो प्लीज़ उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, यानी कि मुझे एक हाइप भी दे दीजिएगा। आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करता है मुझे ऐसे ही अच्छी इजी और हेल्दी रेसिपीज़ लाने के लिए। तो ये देखिए अच्छी तरीके से ठंडा हो गया था मसाला। अब हमें इसको इसके अंदर भरना है और धागे से हमें इसको इस तरीके से लपेट देना है। इससे क्या होगा, जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसका जो मसाला है निकलेगा नहीं और खुलेगा भी नहीं करेला, जिससे कि हमारा ऑयल भी ख़राब नहीं होगा। अगर धागे से नहीं लपेटेंगे तो ये फ्राई नहीं हो पाएगा। अगर हम इसे पलटेंगे तो ये खुल जाएगा और ये इसका जो मसाला है वो निकल जाएगा कढ़ाई के अंदर। तो इसलिए हम इसको लपेटते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी करेले भर करके लपेट के रेडी कर लिए थे। सरसों के तेल में ही हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए सरसों का तेल गर्म हो चुका था और हमें इसको 2-2, 3-3 करके इस तरीके से फ्राई करना है। एक संग नहीं डालेंगे, वरना एक संग क्या होगा, करेले तो फ्राई नहीं होंगे लेकिन इसका धागा खुल जाएगा। इसलिए थोड़े थोड़े करके ही फ्राई करेंगे। इस करेले को हमने ना उबाल के बनाया है, इसलिए वो पहले ही सॉफ्ट हो चुका है। सिर्फ हमें इसको फ्राई करना है, जिससे कि जो इसकी स्किन है थोड़ी कुरकुरी, क्रिस्पी और एकदम काफ़ी टेस्टी सी हो जाए, क्योंकि हम करेले को उसी तरीके से खाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर इस पर एक हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। आप चाहें तो इसको और डार्क भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको इतना ही रखूँगी, थोड़ा हरेपन पे। और ये देखिए यहाँ पर मैंने फिर से डाल दिया है करेले। तो सभी करेले को मैंने इस तरीके से फ्राई करके निकाल दिया है, ये देखिए। और ये करेले ऐसे हैं जिसे हर चीज़ के संग खाया जा सकता है। पूड़ी के संग भी आप इसे खा सकते हैं। ट्रेन में अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आप इसे पूड़ी के संग ले जाइएगा कभी, बहुत टेस्टी लगते हैं। पूड़ी के संग, पराठे के संग, दाल चावल के संग, सभी चीज़ों के संग बहुत टेस्टी लगता है ये करेला। फ्रेंड्स, हमारा गर्मा गर्म भरवा करेला तैयार है और प्लेट में सर्व भी हो चुका है। जैसा कि मैंने बताया आपको, आप इसे रोटी, पराठा या दाल चावल के साथ भी आसानी से खा सकते हैं। और यकीन मानिए एक बार खाओगे ना तो बार बार बनाने का मन करेगा। अब जल्दी से कुछ छोटे छोटे टिप्स भी नोट कर लीजिए। करेला हमें बनाने से पहले उसको उबाल लेना है और उसमें हमें 1 चम्मच नमक डाल देना है। इससे उसकी जो कड़वाहट है काफ़ी हद तक कम हो जाती है, यानी कि बिल्कुल ही कम हो जाएगी जब हम इसे फ्राई करते हैं। जैसे कि मैंने मसाला भूनते समय बताया था आपको, मसाले को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी होता है, तभी स्वाद उसका बाहर आता है। और अगर थोड़ा सा खट्टापन पसंद है तो उसमें अमचूर या नींबू का रस भी डाल सकते हैं, उससे टेस्ट काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। और सबसे अच्छी बात, ये रेसिपी जितनी टेस्टी है उतनी ही हेल्दी भी है। घर के सभी लोग, यहाँ तक कि जो करेला नहीं खाते हैं, वो भी इसे पसंद करेंगे। अगर आपको मेरी ये आसान और स्वादिष्ट रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और ऐसे ही घर के खाने की मज़ेदार रेसिपी के लिए चैनल अन्नू की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मैं चलती हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।